नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और गाइज़, आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी की प्यारे प्यारे कमेंट्स और सभी की ब्लेसिंग मुझे प्राप्त हो रही है। और आप सभी का जो लोग मुझे सुपर थैंक्स दे रहे हैं और मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद गाइज़। क्योंकि जो आप मेरी तरफ सेंड कर रहे हैं वो कहीं कहीं गुना मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आए और आपका जीवन खुशियों से भर जाए, यही मैं डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ। तो आइए गाइज़, बढ़ते हैं रीडिंग के लिए। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मेरी आने वाली अपकमिंग वर्कशॉप के बारे में, जो होने वाली है 20 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम सिखाने वाले हैं कि हमारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको कैसे रिलीज़ किया जाता है। और जो भी हमारी लाइफ में दुख तकलीफ़ें और जो संघर्ष आते हैं, जो कुछ भी सक्सेस की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें रोका जाता है, तो इन सारे ब्लॉकेजेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो हम कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं इस हीलिंग के द्वारा। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। 20 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है गाइज़। तो और अगेन ये जनरल रीडिंग होने वाली है, जितना आपको रेजोनेट कर रही है उतना आप रखिएगा, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ दीजिएगा गाइज़। और प्लीज़ जो लोग भी वीडियो पर आए हैं, जो लोग भी रीडिंग पर आए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। आज का जो टॉपिक मुझे कुछ डाउनलोड हो रहा है गाइस, कि आपके जीवन में जो लोग ग्रहण लगा रहे हैं, अब उनको तगड़ा कर्मा मिलने जा रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। जिन लोगों ने भी आपके जीवन को ग्रहण लगाया है, उन्हें अब तगड़ा वाला कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हरे राम। थर्ड पार्टी सिचुएशन गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी के वजह से आपके जीवन में ग्रहण लग चुका था, थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ को ख़राब किया है। हो सकता है गाइस कि ये जो थर्ड पार्टी है आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, कोई बाहर के लोग हो सकते हैं, या फिर अगर आप शादीशुदा जीवन अगर आप अपने जीवन में शादीशुदा जीवन अगर आप जी रहे थे, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि ये आपके सास ससुर हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके जीवन में नज़र आ रही है गाइस। या हो सकता है कि ये कहीं बाहर के लोग हैं जिनके साथ में आपके कुछ रिलेशन जुड़े हुए थे, कुछ कर्मा आपके साथ इनके जुड़े हुए थे। तो मैं देख पा रही हूँ इसकी थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपके जीवन को बहुत ख़राब किया है, आपका समय को ख़राब किया है, और आपकी जो इज्जत है वहाँ पर भी इन लोगों ने दाग लगाया है। आपको बदनाम करने की काफ़ी कोशिश की गई है गाइस। और अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि ये लोग अभी भी आपके जीवन को बर्बाद करना चाह रहे हैं, आपको बदनाम करना चाह रहे हैं और आपको पूरा तोड़ देना चाह रहे हैं गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ऐसे लोगों को अब डिवाइन तगड़ा वाला कर्मा देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब द टावर का कार्ड आया हुआ है गाइस, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ में काफ़ी जस्टिस हो रहा है और आपका जो समय है ये चेंज हो रहा है गाइस। अब इन लोगों से आपको छुटकारा मिलने वाला है और इन लोगों को उनके बुरे किए का कर्मा मिलने वाला है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप अपने आप को ऐसा फ्री महसूस करने वाले हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग काफ़ी समय से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, काफ़ी आप अपने आप को जिम्मेदारियों से जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। आप अपने आप को खुली आज़ादी की जो ज़िंदगी है, जो आप जीना चाहते हैं, आप एक खुली आज़ाद पंछी की तरह जिस जीवन को आप जीना चाहते थे गाइस, तो उस जीवन को आप नहीं जी पा रहे थे। क्योंकि देखिए, आपके जीवन को बाहरी लोगों ने काफ़ी ख़राब किया है, आपको बांध दिया गया एक सिचुएशन में, एक गंदी सिचुएशन में, ख़राब सिचुएशन में आपको ढकेला गया और आप वहाँ से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। कभी जिम्मेदारियों से परेशान थे, कभी अपने घरगुती जिम्मेदारियों से परेशान थे, तो कभी बाहर के लोगों से परेशान थे, तो कभी जॉब वाइज परेशान है, तो कभी फाइनेंशियल परेशान है। तो हर चीज़ों से आप परेशान नज़र आ रहे हैं गाइज। और ये जो सारी जो चीज़ें हैं ना गाइज, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो ग्रहण लगाने वाली जो
चीज़ें हैं ये सब बाहरी रूपी से आई है। आपका खुद का कोई ऐसा कर्मा नहीं है जिससे आप उसको काट रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि ये सारे जो कर्मास है ये उन लोगों के किए गए हैं, आपके ऊपर थोपे गए हैं, आपको बदनाम किया गया है, आपको रोका गया है। तो ये सारी जो ब्लॉकेजेस है गाइज ये उन लोगों के हैं, आपके नहीं है। आप तो मैं देख पा रही हूँ गाइज कि आप एक प्योर सोल है और इस धरती पर ऐसा कुछ क्रिएट करने के लिए आए हैं जिससे कि लोगों का जीवन बदल जाए। लेकिन आपने लोगों का जीवन बदलते बदलते खुद आपका जीवन बदल चुका है गाइज। आपने ये सोचा कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, कुछ तो भी मुझे करके गुजरना है गाइज। लेकिन ऐसा करते करते मैं देख पा रही हूँ जितना आपने लोगों का भला चाहा, जितना आपने अपने लोगों का भला चाहा, जितना आपने अपने लोगों के लिए करने की कोशिश की है गाइस, जितना आपने लोगों के बारे में अच्छा सोचने की कोशिश की है गाइस, उतना ही अपोजिट आपके साथ में हुआ है। और वही नेगेटिव एनर्जी लोगों ने आपके ऊपर सेंड की गाइस, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी एक साथ नहीं रह सकती। तो ऐसे ही कुछ नेगेटिव लोग, ऐसे ही कुछ नकारात्मक लोग आपके जीवन में आए और उनकी वजह से आपके जीवन के ऊपर काफ़ी हैवी इफेक्ट हुआ है गाइस। और आपका जो जीवन है वो रुका पड़ा सा और इस टाइप से हो चुका था गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि अभी आप इन सारी जंजीरों से आप मुक्त हो रहे हैं, आप फ्री हो रहे हैं। और ये जो जितनी भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं अब आप उसको बाहर निकाल के फेंकने वाले हैं। इस जिम्मेदारियों में बिल्कुल भी अटका हुआ नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि आप जिस पर्पस से आप इस धरती पर आए हैं उस पर्पस को पूरा करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपका उद्देश्य ही है कि मुझे इस दुनिया के लिए मेरे जो लोग हैं, मेरे जो अपने हैं या फिर बाहर के भी जो लोग हो सकते हैं गाइस, जिन लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, या फिर आपके पूर्वज हो सकते हैं जिन लोगों ने आपको कुछ जिम्मेदारियां दी है इस धरती पर, कि आपको इन सारी जिम्मेदारियों से इन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। तो आपके जो पूर्वज है उनकी भी ब्लेसिंग मैं आपके ऊपर होते हुए देख पा रही हूँ। आपके जो पूर्वज है वो आपका साथ दे रहे हैं और आपने इन सारे जो कर्माज है गाइस, इन लोगों के जो कर्माज है वो आपने रिलीज किया हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है गाइस कि सारे जो कर्मा है आपने इन लोगों के आपने रिलीज किया हुआ है। तो ऐसे लोग अब आपके जीवन में जिन लोगों ने खराब किया है ये आपकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके जीवन में जिन लोगों ने ग्रहण लगाया है, जिन लोगों ने आपके जीवन को खराब करने की कोशिश की है गाइस, ये इन लोगों का कर्मा है जो आपने फेस किया हुआ है। तो अब आप इन सारी जो नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, इन जिम्मेदारियों से आप बाहर निकल रहे हैं और आप अपने पाथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो लाइफ पर्पस है उधर आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके जीवन में ग्रोथ भी होती हुए नज़र आ रही है। जहाँ पर आप एक ज़मीन होती है, ज़मीन होती है जिसमें कुछ भी नहीं होता गाइस, उसी प्रकार से आपका जीवन हो चुका था। वहाँ से आप बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे, बिल्कुल से स्टक हो चुके थे, रोक दिए गए थे, बिल्कुल भी लॉक कर दिया गया था वहाँ से और आपको बाहर निकलने के कोई भी चांसेस नहीं नज़र आ रहे थे। लेकिन अब वो जो की है, जो चाबी है वो आपको मिल चुकी है। और हो सकता है गाइस कि आपने हो सकता है काफ़ी टैरो रीडिंग देखा हुआ है या फिर यूट्यूब के माध्यम से आपको काफ़ी जानकारी मिली है, या फिर कहीं ना कहीं से आपने कुछ आपके जो पूर्वज है उन्होंने आपके तक ऐसे कुछ मैसेजेस आपके तक पहुंचाए हैं जिस मैसेजेस को आप फॉलो कर सके, अपने जो ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव कर सके। और जो भी ये पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है गाइज इन लोगों के साथ में, वो सब पास्ट लाइफ जो कर्मा है आपने उसको रिलीज़ किया हुआ है और आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप क्योंकि आपके जो पूर्वज है उन्होंने डिसाइड किया है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का जो जिम्मा है वो आपके पूर्वजों ने लिया है, वो डिवाइन ने लिया हुआ है। आपके उद्देश्य तक पहुंचाने का जो जिम्मा है वो डिवाइन ने लिया हुआ है। तो आप अगर मान के चलिए कि अगर आप भटक भी गए, अगर आप रुक भी गए, तो ये जो सारी जो जिम्मेदारी है सुप्रीम पावर की है। तो उस सुप्रीम पावर ने आपको मैसेजेस के द्वारा बोल सकते हैं या फिर वीडियो के द्वारा बोल सकते हैं, कहीं से भी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में आपको
मैसेज दिए हैं, संकेत दिए हैं और इन सारी नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर निकाला गया है गाइस। तो अब आपके जीवन में ग्रोथ हो रही है और आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और आप एक ऐसे शहंशाह बनने वाले हैं अपने जीवन में, अपने समाज में, आप इस दुनिया में ऐसे शहंशाह बनने वाले हैं कि अब आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता गाइस, क्योंकि बहुत बड़ा टावर मूवमेंट होने जा रहा है आपके जीवन में। और ये जो टावर मूवमेंट है ये आपके जीवन को, हो सकता है पास्ट में एक टावर मूवमेंट हुआ था जिसने आपको हिला कर रख दिया था, उसी प्रकार से एक जो टावर मूवमेंट होने वाला है गाइस, तो ये आपके एनिमीज को हिला कर रख देने वाला है। आपके जितने भी एनिमीज हैं, जितने भी लोग आपका बुरा चाहते हैं, जितने भी लोगों ने आपके जीवन के ऊपर ग्रहण लगाया हुआ है, तो ये जो टावर मूवमेंट होने वाला है ये आपके एनिमीज को हिला कर रख देने वाला है, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर गुजरने वाले हैं, आप ऐसा कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं और डिवाइन आपको इतना सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है, डिवाइन आपका हाथ पकड़ के आपकी मंजिल की ओर आपको पहुँचाते हुए नज़र आ रही है। तो आप ऐसा कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस कि ये जो एनिमीज है वो धक्का बक्का रहने वाले हैं और आंखें इनकी फटी की फटी रहने वाली है। ऐसा कुछ आप कर गुजरने वाले हैं और आपके जो पूर्वज हैं वो आपके साथ में हैं और आप उनका ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए, डिवाइन का भी ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इतना बड़ा जो टावर मूवमेंट जब होता है तो डिवाइन सुप्रीम पावर ही साथ में होता है। हरे राम हरे राम। तो आपके जीवन में बहुत खूबसूरत एक टावर मूवमेंट होने जा रहा है और वो जो टावर मूवमेंट होगा गाइस वो आपके जीवन को आबाद करने के लिए होने वाला है। और देखिएगा गाइस, जिन लोगों ने भी, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या फिर आप किसी से पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं या फिर आपने किसी को पैसा उधार दे के रखा है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जीवन में पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप किसी के साथ में अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनर अगर आप अपने जीवन में किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई पार्टनर आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपके पास में पैसा आएगा, रुपया आएगा और आप फिर अपने जीवन में आप आबाद होते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, आपके पास में पैसा आते हुए नज़र आ रहा है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में कोई थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन थी, हो सकता है कि कोई ये आपका पार्टनर है, आपके लाइफ में कोई ऐसा टॉक्सिक पार्टनर है जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते या फिर जो भी आपके लिए नहीं बना हुआ है, ऐसा जो पार्टनर है, टॉक्सिक पर्सन है जो आपके लाइफ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है गाइस कि जो लोग जॉब वाइज काफ़ी ट्राई कर रहे हैं लेकिन स्टक पड़े हुए हैं, उनके जीवन में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये जो टॉक्सिक एनर्जी हो सकती है, टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, ये आपके जीवन से जाते हुए नज़र आ रही है और आपके पास में पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत ही जल्द आपके जीवन में खुशियाँ आते हुए नज़र आ रही है। हरे राम। द जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, तो द जस्टिस का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके साथ में डिवाइन है। जितना भी आपके साथ में इन लोगों ने जो भी बैड कर्मा क्रिएट किया हुआ है, तो डिवाइन इनको सज़ा देने वाले हैं, इनके साथ में ज़बरदस्त वाला इनको कर्मा मिलने वाला है गाइस। और आपने जितना कुछ भी जितना कुछ आपने फेस किया हुआ है, तो डिवाइन ने देखा हुआ है, डिवाइन आपके साथ में है और वो जो समय है अभी वो आ चुका है आपको जजमेंट देने का, आपके साथ में जस्टिस करने का, आपके साथ में न्याय करने का वो जो समय है गाइस वो आ चुका है और डिवाइन आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं और आपको आपकी मंजिल की ओर पहुंचाने का जिम्मा डिवाइन ने लिया हुआ है। तो आपको इन सारी चीज़ों से बरी कर दिया जा रहा है। आपको वही मान सम्मान, जो मान सम्मान आप बचपन से लेकर, जिस मान सम्मान को आप डिजर्व कर रहे थे, है ना, जो मान सम्मान आपको चाहिए था गाइस, और जो मान सम्मान आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो वही मान सम्मान फिर से आपको डिवाइन आपके जीवन में लौटा रहे हैं, आपके पास में लौटा रहे हैं। और देखिएगा कि अभी एक जो समय आएगा, ऐसा आएगा कि लोग आपका काफ़ी मान सम्मान करेंगे और लोग आपसे काफ़ी प्यार करेंगे, लोग आपको बहुत ही अच्छे नज़रों से देखने वाले हैं, लोग आपके साथ में अच्छा व्यवहार करने वाले हैं। तो इस टाइप से अब जो निगेटिव सिचुएशन जो है, जितना आपने फेस किया हुआ है, उतनी सारी जो निगेटिव सिचुएशन है वो आपके जीवन से जाते हुए नज़र आ रही है और आपके साथ में जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। हरे राम। और आप सेलिब्रेशन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सेलिब्रेशन आपके जीवन में होने वाले हैं, क्योंकि आपने जिन खुशियों को अट्रैक्ट किया है,
तो वो जो खुशियाँ है आपकी लाइफ में आ रही है। फाइनली वो जो खुशियाँ है आपकी झोली में भर रही है। डिवाइन आपकी झोली को खुशियों से भर रहे गाइस, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आपने काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है। देखिएगा गाइस, ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने आपके जीवन के ऊपर ग्रहण लगाया था, ऐसे आपको अकेला छोड़ दिया गया कि मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी सालों से 10 साल का टाइम पीरियड हो सकता है, 9 साल का हो सकता है, 15 साल का हो सकता है गाइस। तो ऐसे इतने लंबे समय तक आप इन जंजीरों में जकड़े हुए थे। आप काफ़ी रोते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अपने जीवन में कभी खुशियाँ नहीं देखी गाइस। जो कुछ भी आप डिज़र्व करते थे तो वो सब कुछ आपको नहीं मिला, इसीलिए आपको इस कैद से अब बाहर निकाला जा रहा है। इस अकेलेपन से आपको बाहर निकाला जा रहा है और जितनी भी जंजीरें आपके ऊपर बांधी गई थी, आपको जकेड़ा गया था, इन सारी जंजीरों से आप मुक्त हो रहे हैं और आप अपने जीवन में अब खुशियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, आप पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके जितने भी जो कप्स खाली पड़े हुए थे, कभी फाइनेंशियल वाइज खाली पड़ा था, कभी लव लाइफ वाइज खाली पड़ा था, तो कभी करियर वाइज खाली पड़ा था, तो कभी हेल्थ इश्यूज से आपका जो कप था वो खाली था गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो अभी जितने भी कप्स खाली पड़े थे, वो सारे जो कप्स है वो भर रहे हैं और इसीलिए अब आप सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, पार्टीज करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ में, आप अपनी फैमिली के साथ में, और तो आप खुशियाँ मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपकी तरफ मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कोई अगर अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आपके पास में कोई जॉब नहीं था किसी भी प्रकार से, तो अब बहुत ही तेज़ी से आपके जीवन में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी गाइस, तो आपकी तरफ काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोग जो होते हैं वो एक ही जॉब को, एक ही वर्क को नहीं करना पसंद करते, उनको काफ़ी सारे वर्क करना बहुत पसंद होता है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जिसके ऊपर आप काम कर सके और बहुत सारा जो धन है जो एक कम समय में अब आप स्टोर कर सके अपने पास में, कम समय में बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सके, बहुत कुछ धन धान्य आप अपने पास में स्टोर कर सके। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आते हुए नज़र आ रही है। डेथ कार्ड आया हुआ है गाइस। अब ये जो कुछ भी जो ड्रामा चल रहा था आपके जीवन में, है ना, आप जितना जो कुछ भी फेस कर रहे थे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जो सिचुएशन को आप फेस कर रहे थे गाइस, तो ये जो आपका जो समय था ये पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है और ये आपके एक जीवन का पार्ट था गाइस। तो ये जो पार्ट है ये अब एंड हो रहा है और सेकंड पार्ट आपके जीवन का स्टार्ट होने जा रहा है और आप इस डेट से बाहर निकल रहे हैं और आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। आप अपने जीवन में एक नया कदम रखने जा रहे हैं, अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें जो नया पार्ट होने वाला है गाइस, उसमें सिर्फ आपके जीवन में खुशियाँ होने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप अबंडेंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लग्जरियस लाइफ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ भी आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, जो कुछ भी आपने अट्रैक्ट किया हुआ है, जो कुछ भी आपकी किस्मत में है, आपके भाग्य में है, जो कुछ भी आप डिजर्व करते हैं, वो सब कुछ अब इस नए पार्ट में आपको मिलने वाला है गाइस। तो एक पार्ट आपके लाइफ का समाप्त हो चुका है और सेकेंड पार्ट आपके जीवन का स्टार्ट हो चुका है। तो आपको सेलिब्रेशन करने से अब कोई नहीं रोक सकता, हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी लाइफ पर्पस तक आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता गाइस। तो आपके साथ में डिवाइन पावर है, सुप्रीम पावर है और आप देवीय शक्तियों से आप काफ़ी जुड़े हुए हैं। आपके साथ में देवीय शक्तियाँ वर्क कर रही है और आपके जो पूर्वज है ये भी आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी आपको समय समय पे मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी भी एनर्जी, उनकी भी जो पावर है वो आपके साथ में है और इसीलिए अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। तो अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सारी चीज़ें जो है दिमाग से निकाल दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए और आप अपने जीवन में हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़िए गाइस। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है और रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग जो होती है गाइस वो पेड होती है, इसका ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।